महानंदा। और आज भगवान शिव जी ने उसकी परीक्षा लेने की उनकी इच्छा हुई। और भगवान शिव जी, भगवान शंकर, भोला भंडारी मेरा आज बड़ा व्यापारी बनकर, बड़ा सुंदर रूप लेकर, सोने के कंकन, सोने के जेवर पहनकर आज महानंदा के द्वार पर गया। स्वयं भोले भंडारी शिव, उसका रूप देखकर महानंदा भी मोहित हो गई। वैश्य, आप आज मेरे दरबार पे आए हो तो आपकी सेवा मुझे करनी पड़ेगी। उसने कह दिया 3 दिन तक तू बस मेरे ही साथ रहेगी, मुझसे ही बातें करेगी और किसी से नहीं। तुझे क्या चाहिए बोल। रक्त जड़ित सुवर्ण कंकन था जिस पर शिवलिंग स्थापित था। महानंदा ने मांगा तो कंकड़ हमें दे दो। उस व्यापारी ने बोल दिया, महानंदा कंकड़ हम किसी को नहीं देते, ये हमारा आत्मलिंग है। एक काम करो, ये कंकड़ आपके पास रहने दो, लेकिन इसको संभाल कर रखना, कहीं भी वो क्षतिग्रस्त ना हो जाए। महानंदा 3 दिन तक उस वैश्य व्यापारी की हो गई, उसके साथ बातें करने लगी। दोनों मस्त अपनी मंचक पे सोए थे। इतने में महल में आग लग गई। पूरा महल पूरा जलने लगा। महानंदा उठी, वो कुकुट मरकट को छोड़ दिया और पूरा महल जल गया। सोने का जो महल था उसका पूरा जल गया। और व्यापारी बोलने लगा, महानंदा हमने आपको जो आत्मलिंग कंकन दिया था वो कहाँ है? महानंदा के होश उड़ गए। वो शिव को आराधना करने, शिव मुझे बचा लो, शिव आपकी सेवा मैं की है, कुछ मुझे फल तो दे दो। इस व्यापारी ने मुझे कंकन दिया था वो तो जल गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। और व्यापारी ने कह दिया, जब मुझे अगर कंकन नहीं मिला तो मैं अपनी जान इस आग में दे दूंगा, अग्नि जलाकर मैं जान दे दूंगा। और अग्नि की रक्षा अब पूरी तैयारी हो गई, चिता रची गई। और वही अग्नि में महानंदा जान देने के लिए निकली, खुद को जलाने के लिए निकली। उसने वो अग्नि में कूदी मारी थी कि साक्षात भगवान भोला भंडारी प्रकट हुआ, अपने हाथों में महानंदा को लिया और सबके सामने ला लिए। महानंदा वैश्य मैं था, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, तू तो बड़ी शिव भक्त थी। महानंदा ने भगवान की सेवा की और खुद के विमान में बैठकर महानंदा को भगवान अपने धाम लेके, कैलाश धाम ले गए। ऐसे सुंदर सुंदर भक्त भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। कर्नाटक क्षेत्र में जंगल में देखो, शिव जी बड़े भोले हैं। एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। कर्नाटक क्षेत्र में एक आदिवासी भिल समाज का आदमी कौन से शिव जी है, कैसे शिव जी है, कैसी पूजा करते उसको पता भी नहीं था। इसका नाम था भक्त तिन्न। जब वो जंगल में जाता था लकड़ियां काटने, एक दिन लकड़ी काटने चला गया तो बेल के झाड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हिरण की शिकार उसको करनी थी, इसलिए बेल पत्ते तोड़ने लगा, तोड़कर नीचे डालने लगा। ध्यान से सुनो, तोड़कर बेल पत्ते नीचे डालने लगा। नीचे शिवलिंग स्थापित था। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था। उस पर वो बेल पत्ते पड़ने लगे। उसको ये पता भी नहीं था कि वहां शिवलिंग है। जब वो पानी पीता था तो पानी मुंह से शिवलिंग पर फेंकता था। पूजा कैसी होती है उसको पता भी नहीं था। और आज जब वो नीचे आया तो वहीं पर एक ब्राह्मण पूजा करने के लिए आया। ब्राह्मण ने देखा, अरे ये तो आदिवासी जो भील है तीन, वो मुंह में से पानी शिवलिंग पर डाल रहा है। ए तू क्या पागल है क्या? ऐसी शिव जी की सेवा करते क्या? ये शिव का शिवलिंग है? हाँ, ये तो हमें पता नहीं था, हमने ऐसे ही भाव से डाल दिया है। ब्राह्मण शिवलिंग की पूजा करने लगा, तब जाके उसमें दिल में प्रकाश आया कि अरे ये तो शिव जी का शिवलिंग है, हम तो भूलकर भी उसकी पूजा नहीं करें। ब्राह्मण देवता पूजा करके चले गए। ब्राह्मण ने बिल्व पत्र शिव जी को अर्पण किए, कमल के फूल अर्पण किए, शिवरत्न त्रिपुर लगाया, अगरबत्ती आरती हो गई, ब्राह्मण देवते चले गए। दूसरे दिन वो भक्त तिन्न शिव, वो भील का आदमी आज भगवान के पास सेवा करने आया।
उसने भगवान की सेवा कैसे की? जो भी उसने प्राणी मारकर लाया था उसका मांस निकलकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ा दिया। जो रक्त था भगवान के शिव पर उसका अभिषेक कर दिया, हाथ तो जोड़ दिए और निकल गया। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता आए पूजा करने के लिए। शिव 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 भगवान के शिव पर कुश्ती मांस चढ़ाया, बाजू हटाया, पूजा की। पूजा होती रहती थी। ये भक्त तिन्न की भक्ति शुरू हुई थी। ओम नमः शिवाय का जाप उसके दिल से शुरू, मन से शुरू हुआ था। और एक दिन ये भक्त तिन्न हाथ में धनुष बाण लेकर जंगल में घूम रहा था। जब शिवलिंग के पास आ गया तो उसने देखा भगवान की एक आंख से रक्त बह रहा है। क्या देखा? भगवान की एक आंख से रक्त बह रहा है। ब्राह्मण भी वहां खड़ा था और भक्त तिन्न भी बाजू में खड़ा था। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कर सका। भक्त तिन्न ने क्या करा? बाण से अपनी आंख निकाली और भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दी। बाण से अपनी आंख निकाल दी तो भगवान के शिव पर चढ़ा दी। देवा क्षमा करो, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है, ये मैं नहीं सह सकता। आज भगवान शिव भोला भंडारी भक्त तिन्न को प्रसन्न हो गया। मैं तेरी भक्ति में प्रसन्न हूँ। तूने मुझे अनासार जो भक्ति की है और कुछ भक्ति करके मांगा भी नहीं, मैं आज पूरा वरदान तुझे देता हूँ। आज मैं यहाँ स्थापित हो जाऊंगा। मेरी यहाँ आत्मलिंग स्थापित होंगे, मेरी आत्मज्योत यहाँ स्थापित होंगी। आज कर्नाटक में भक्त तिन्न का बहुत बड़ा मंदिर है, कालहस्तेश्वर भगवान बोल के आज भी विराजित है। बोलो भगवान भंडारी की। बाबा की शिरडी।